ना चाहूं सावन की घटाएं, ना चाहूं मधुबन की लताएं, ना चाहूं सुख की संपदाएं, ना चाहूं डसती वासनाएं। मैं तो केवल आपका सत्कार चाहता हूं, और यदि उससे ज्यादा सोचता हूं तो केवल आपके हृदय का विस्तार चाहता हूं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान की हर चिंता का इलाज एक ही बात में छिपा है, एक ही उपाय के भीतर है कि थोड़ा सा खुद के भीतर सरक जाओ। यहां लोग शांति की तलाश में, सुख की तलाश में पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। देखिए, चाहे मौज मस्ती का टूर हो या फिर तीर्थ यात्रा, बात को ठीक से समझ लेना। 4 दिन यदि किसी कथा में, किसी सत्संग में, किसी आश्रम में चले भी गए, हो सकता है वे 4 दिन अच्छे भी बीत गए हों, लेकिन उसके बाद फिर वही चिंताएं, फिर वही विचार। आपसे कहता हूं कि वो करो जो सदा रहे। मौसमी फूल जो होते हैं वे आते हैं और चले जाते हैं। 2-4 सप्ताह में ही बहुत से फूल विदा हो जाते। आप जल्दबाजी मत करो, निज धर्म के सूत्रों को समझो। यदि इधर आई उधर गई, वो शांति नहीं है, वो सुख भी नहीं है, उनसे कभी तृप्ति नहीं होगी। यदि आप ये चाहते हो कि हर दिन दिवाली हो, हर समय आपके लिए शुभ हो और आपका घर ठाकुर का मंदिर बने, यात्रा कोई भी हो वो आपको तीर्थ यात्रा लगे। यदि ऐसी स्थिति चाहते हो तो आपको निज धर्म का, स्व धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। देखिए, यदि आप आधार को समझे तो आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है। किसी को पता चल जाए कि 4 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी है, आप समझ सकते हो उसके बाद उसके तमाम विचार बदल जाएंगे, सारे व्यवहार बदल जाएंगे। ये तो तब तक है जब तक आदमी सोचता है कि मैंने नहीं मरना, और मर तो वो पल पल रहा होता है, वो जीवन जी नहीं रहा होता है। देखिए, यदि पता चल जाए कि हमने 1 सप्ताह बाद दुनिया छोड़ देनी है, आप सोचो क्या आपके व्यवहार में बदलाव नहीं होंगे?
परिवर्तन नहीं होंगे। कल तक जो पैसे पर पकड़ थी वो पकड़ बदल जाएगी। कल ही मुझे बच्चा कह रहा था कि आफ्टर कोविड इस दुनिया में यात्राएं सबसे अधिक हो गई, चाहे वो धार्मिक स्थान हो या फिर कोई टूरिस्ट पैलेस हो, कोई भी स्थान हो, हर जगह आप देखोगे कि भीड़ मंडरा रही है। कारण ये है कि उस दौर में व्यक्ति का मन बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो गया था। ये जो बेकार के विचार हैं ये तब तक हैं जब तक आदमी सोचता है कि दुनिया विदा हो रही है, पड़ोसी गया, रिश्तेदार गया, मैंने थोड़े जाना है। यदि ये पता चल जाए कि आज की सांझ ही जान निकलने वाली है तो जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा, जीवन का ढंग बदल जाएगा, शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा स्मरण तुम्हें वहां नहीं रहने देगा जहां तुम रह रहे हो। इसलिए कहता हूं कि जब तक समझ नहीं होगी तब तक प्रार्थना नहीं उठेगी। तब तक तो आदमी कहेगा कि मैं ही कर रहा हूं और मेरे करने से ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। ठाकुर करते हैं वही होता है, लेकिन ये इंसान का दिमाग है, इसमें धीरे धीरे जंग लग जाती है। कहते हैं यदि मन मस्तिष्क रोगी है तो शरीर का रोगी होना एक स्वाभाविक बात है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जानते हो, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रकाशित करते हैं। यदि मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसको मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं लाना चाहिए। यहां लोग अकारण भय से परेशान हैं। जो घटना हुई नहीं और होने वाली नहीं, लोग इस तरह के अकारण भय से पीड़ित हैं। हर समय लगता है कि ये रिश्ता ना छिन जाए, ये धन ना छिन जाए, कारोबार ना चला जाए। कैसा जीवन है ये। देखिए, ऐसी भावनाएं मनुष्य के मन में तब पनपती हैं जब वो सोचता है कि मैंने नहीं जाना। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। एक बार बचपन में देखा कि 4 लोग एक व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे हैं। पूछा तो जवाब मिला कि ये व्यक्ति मर चुका है। बात उसी समय दिमाग में घर कर गई कि मरना एक दिन है तो फिर क्यों ना उसको पाओ जो कभी मरता नहीं है। कल मैंने अंत में एक लाइन कही थी
कि ये संसार निवास नहीं, प्रवास है। हम सब यहां प्रवास पर आए हैं। जो साधन मिलता है उसका उपयोग करो, लेकिन ये मत सोचो कि ये मेरा है और मेरे साथ ही जाएगा। चाहे सांसारिक वस्तुएं हों, भले संबंध हों, आप जीवन को ठीक से जिएं। इंसान जीता नहीं है, सारी उम्र लगा रहता है, पहले कर लूं फिर जी लूंगा, और जीने का वक्त हाथ से निकलता चला जाता है। आप अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, संयम से रहें। देखिए, सब कुछ व्यक्ति के सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। मैंने विज्ञान को पढ़ा है, वैज्ञानिकों को समझा है, और एक बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि शरीर के हर अंग में ये जो जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं का अलग अलग दिमाग होता है, जो प्रत्येक अंग की गतिविधियों को देखता है। देखता ही नहीं, उन पर नियंत्रण करता है। ऐसे अलग अलग जीवाणु मस्तिष्क के आदेश पर चलते हैं। शरीर में हर जीवाणु अपने समूह के लिए कार्य करता है। उसमें लिखा था कि जो जिगर के जीवाणु हैं, ध्यान से समझिए, उनका काम है दूसरे जीवाणुओं को दूर करना और शक्कर का उत्पादन करना। जिगर के सभी जीवाणु इसी काम में लगे रहते हैं, और यदि किसी कारणवश रक्त में जहर बन जाए, समझते हो, बहुत बार आदमी ऐसा ऊट पटांग खाना खा लेता है जिसके कारण शरीर में जो खून है उसमें जहर बन जाता है। फिर वोमिटिंग, लूज मोशन शुरू होते हैं, कमजोरी का अनुभव होता है। भोजन की जो पाचन क्रिया में लगे उस अंग के जो जीवाणु हैं, वे वैसी स्थिति में काम नहीं कर रहे होते। हम अज्ञानतावश कोई कार्य न कर बैठें, इसलिए प्रकृति हर तरीके से हमारे शरीर की सहायता करती है। शरीर का प्रत्येक जीवाणु भी इस काम में पूरी शक्ति से सहायता करता है। देखिए, ये जो शब्द हैं जो मैं आपसे कहता हूं, भूमा शनै शनै, या भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, ये साधारण शब्द नहीं हैं। ठीक से समझ लो। शब्दों को अपने विचारों की प्रतिमूर्ति समझो। शब्दों की शक्ति हमारे मन में प्राण बनकर निवास करती है। मुंह से जो कुछ भी कहो, थोड़ा सोच समझ के कहा करो। आज आपको बता दूं, महासूत्र कहता है कि भले स्वर्ग ना रहे, धरती ना रहे, सब कुछ मिट जाए, लेकिन शब्द नहीं मिटते। जानते हो क्यों? क्योंकि शब्द आकाश का गुण है
और शब्द आत्मा की आवाज है। शब्द ही हमारे विचारों की प्रतिमूर्ति है। मुख से कहे शब्द में अलौकिक शक्ति होती है। इसलिए इन महासूत्रों को सुनो और जो आपसे बन पड़े उतना करो। कोई किसी पर मैं आदेश नहीं करता और ना ही कोई मेरा प्रवचन है। आपका भाई हूं, आपके चरणों में रहता हूं। मेरी बात को याद रखना। जिसने भी किसी एक बात पर अमल कर लिया उसके अपने हृदय की दुगनी शक्ति हो गई। ये मेरा निजी अनुभव है। इसलिए आपसे कहता हूं कि मन को कमजोर मत होने दो। ये संसार, ये लोग, संबंध, अड़ोसी पड़ोसी और ये बड़े बड़े मंचों पर बैठे लोग, ये आपके मन को कमजोर करते हैं। और निज धर्म के महासूत्र ये हमेशा आपसे प्रेरणा भरी बात करते हैं। अपने विश्वास को आप हर संभव उपाय से दृढ़ बनाया करो। अपने अंदर विश्वास पैदा करो। जैसा आपका विश्वास होगा आपका जीवन भी उसी के अनुकूल ढल जाएगा। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना, 100 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, केले के पौधे और मां तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय श्री हरि के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 फरवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी के सहयोग से कोई पुराना काम बनने का योग है। मन में उत्साह रहेगा, लेकिन कोई निजी परेशानी मन को घेरेगी। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। वृषभ, किसी काम में आज प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। सेत पक्ष अनुकूल है और किसी रुके काम में गति आएगी। मिथुन, आज दिन भाग्यशाली है। आलस्य को त्याग कर आगे बढ़ें। कोई पुराना काम भी बन सकता है। आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखें। कर्क, कारोबार में कोई भागदौड़ बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। निजी चिंता मन को घेरेगी। सेहत ठीक रहेगी। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। सिंह, आज कोई पुरानी बात या बीते समय की बात थोड़ा मन को घेरेगी। कारोबार से उत्तम लाभ का योग है। यात्रा के भी संकेत हैं। किसी रुके काम में गति आएगी और किसी पुराने काम में आपको सहयोग मिल सकता है। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का रहेगा। अच्छा समाचार भी मिल सकता है। तुला, आज किसी जरूरी काम में आपको चौतरफा सहयोग मिलने का योग है। कानून संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में काम का थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी और यात्रा आगे टल सकती है। वृश्चिक, कुछ निजी लोगों के कामों में आपका समय लग सकता है। दूसरों के कामों में खर्च होने की संभावना है। आमदन के लिए समय ठीक है। अच्छा समाचार आ सकता है और लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। धनु, किसी महत्वपूर्ण काम में आपको कहीं जाने का अवसर मिलेगा। आज कोई घरेलू परेशानी घट सकती है। यात्रा लाभकारी रहेगी। पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। मकर, आज किसी कार्यक्षेत्र की मुश्किल से छुटकारा मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। हाँ,
किसी काम में थोड़ा इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा, दोपहर बाद समय बदल जाएगा। कुंभ, आज कोई करीबी किसी बात से आपको निराशा में धकेल सकता है, धैर्य से काम लेना होगा। कुछ कामों में इंतज़ार करना पड़ेगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी, यात्रा से परहेज करें और कोई आमदन का नया जरिया सामने आ सकता है। मीन, कारोबार के लिए दिन सामान्य है, लाभ सामान्य मिलेगा। कोई पुरानी योजना आपकी आगे बढ़ेगी, मेहमान आ सकते हैं और दोपहर बाद किसी बिगड़े काम में सुधार के भी संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।